नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत, ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे पेशाब की थैली में होने वाले कैंसर की, यानी ब्लड कैंसर। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। दिन भर में 8 ग्लास पानी पीने की जो सलाह दी जाती है वो गलत है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे फ्रिज में रखने से पहले सब्जियों को क्यों नहीं धोना चाहिए। रमित के पिता की उम्र 62 साल है। लॉकडाउन में उनके पिता को पेशाब में खून आने लगा, पेशाब में दर्द और जलन होने लगी। इसके अलावा पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहने लगा। अब रमित और उनका परिवार काफी डर गया। तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्हें लगा था कि रमित के पिता को पेशाब का इन्फेक्शन हुआ होगा, पर जब टेस्ट हुए तो पता चला कि रमित के पिता को ब्लैडर में कैंसर है, यानी पेशाब की थैली में कैंसर है। अब इस तरह का कैंसर अमूमन यंग लोगों में नहीं पाया जाता है, ये ज्यादातर बुजुर्गों में होता है। cancer.org के मुताबिक 10 में से 9 लोग जिन्हें ब्लैडर कैंसर होता है, उनकी उम्र 55 साल से ऊपर होती है। यानी हमारे जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इसके रिस्क पर रहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि ब्लैडर कैंसर क्या होता है और क्यों होता है। हमारे शरीर की जो गंदगी है वो गुर्दों के रास्ते निकलती है। गुर्दों से 2 नलियाँ नीचे उतर के एक थैली में आती हैं जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है। उसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। जब इस यूरिनरी ब्लैडर में कोई ऐसी गांठ बनती है जो कि उस आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय करती है और छोटे छोटे टुकड़े उसके ब्लड या लिम्फ के रास्ते बाकी शरीर में फैलते हैं, तो ऐसी गांठ को फिर हम ब्लैडर कैंसर कहते हैं। जो मुख्य कारण है वो है धूम्रपान या स्मोकिंग। हमें पता है कि ओरल कैंसर, लंग कैंसर सब स्मोकिंग की वजह से होते हैं, बट ब्लैडर कैंसर में इसका एसोसिएशन, इसका रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 90% ब्लैडर कैंसर धूम्रपान की वजह से ही होते हैं या तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो कारण है वो ये है कि जैसे हमारे इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स यूज़ होते हैं, डाइज यूज़ होती हैं, तो जो लोग इनसे एक्सपोज होते हैं, इनके संपर्क में आते हैं, उनमें भी ब्लैडर कैंसर होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर यूरिनरी ब्लैडर में लंबे समय से इन्फेक्शन चल रहा हो, कोई छोटी सी पथरी फंसी हो जो कि निकल नहीं रही हो, जो उस इन्फेक्शन का कारण हो, तो ऐसे केस में भी कैंसर बनने की गुंजाइश बढ़ जाती है। ब्लैडर कैंसर क्या होता है ये तो पता चल गया। अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, क्योंकि जितनी जल्दी शुरुआती लक्षणों का पता चल जाए उतना अच्छा है, ताकि इलाज भी जल्दी शुरू हो जाए। सुनिए। ब्लैडर कैंसर का जो लक्षण है, जो मुख्य लक्षण है, वो है कि पेशाब में खून आता, और ये जो खून आता है इसके साथ दर्द नहीं होता। अगर दर्द होता है तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि दर्द का कारण मेनली पथरी या कोई इन्फेक्शन होता है जो कि इजीली मैनेजेबल है। अगर पेशाब में खून आ रहा है और लाल सा आ रहा है, इसको हम लोग अपनी भाषा में पेनलेस हेमेचूरिया कहते हैं, बिना दर्द के खून आना, तो हमें शक हमेशा होता है कि कहीं हम कैंसर से तो नहीं डील कर रहे हैं। तो अगर पेनलेस हेमेचूरिया है, बिना खून आ रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, तो ये ब्लैडर कैंसर का मुख्य और कह लीजिए एकमात्र लक्षण है। ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, जो मेन चीज़ है वो इस पे कि ब्लैडर का जो कैंसर है वो कितना अंदर तक पेशाब की थैली में घुसा हुआ है। पेशाब की थैली में कई लेयर्स होती हैं, आमतौर पे 3 लेयर्स होती हैं। तो हम लोग ब्लैडर कैंसर को 2 में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो नॉन इन्वेजिव या सुपरफिशियल कैंसर कहते हैं हम उसको। वो सिर्फ पहली लेयर या पहली परत तक ही अंदर घुसा हुआ होता है। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो दूरबीन के रास्ते से हम लोग अंदर जाते हैं, और हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे हम वो पहली लेयर को निकाल लाते हैं। जहाँ पर ट्यूमर होता है उस एरिया का जो सबसे पहली लेयर है उसको हम लोग निकाल के फिर उसको जांच में भेज देते हैं हमारे पैथोलॉजिस्ट के पास। हमारे पैथोलॉजिस्ट उनको पूरी तरह से स्टडी करते हैं, और अगर जब वो ये बताते हैं कि हाँ ये ट्यूमर सिर्फ पहली लेयर तक ही है और अंदर नहीं घुसा हुआ है, तो फिर हम उसमें आगे ब्लैडर में हर हफ्ते दवा डाल के बाकी कैंसर को कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें कोई मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्लैडर या पेशाब की थैली को निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो दूसरा तरह का कैंसर होता है उसको हम इन्वेजिव कैंसर कहते हैं। इसमें कैंसर जो है पहली लेयर से भी अंदर दूसरी, तीसरी और कई बार ब्लैडर के बाहर भी आ चुका होता है। ऐसे केस में पहला स्टेप फिर से वही होता है कि दूरबीन के रास्ते जाके हम उस कैंसर वाले हिस्से को निकालते हैं और हमारे पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। अगर पैथोलॉजिस्ट कहता है कि नहीं
जो है ये ट्यूमर अंदर तक भी घुस गया है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को पूरा ब्लैडर निकालना पड़ता है। ये एक मेजर सर्जरी है, इसमें पूरा ब्लैडर और आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो सारे निकाले जाते हैं। इसके बाद जब हम लोग ब्लैडर निकालते हैं तो हमें पेशाब का भी एक रास्ता फिर से दोबारा बनाना पड़ता है। इसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है। आज की तारीख में एडवांसमेंट हो चुका है, हम लोग कई बार आंतों का एक हिस्सा लेके उसमें जो पेशाब की नलियों को जोड़ के वापस उसको ब्लैडर की जगह पे जोड़ देते हैं, जिससे कि एक नया ब्लैडर या न्यू ब्लैडर जो कहते हैं वो बन जाता है। इससे फ़ायदा ये है कि एक बार जब घाव सारे भर जाते हैं तो जो कैंसर पीड़ित है वो अपने नॉर्मल रास्ते से ही पेशाब कर पाता है ज़िंदगी भर। जिनके में ये संभव नहीं होता, किसी भी कारण से बीमारी ऐसी ज़्यादा फैली हुई होती है या पेशेंट इतनी मेजर सर्जरी के लिए फिट नहीं होता है, तो उसमें हम लोग को फिर एक आंत का हिस्सा लेके उसमें पेशाब की नलियों को जोड़ के उसका एक मुंह यहाँ पे खोलना पड़ता है पेट में, जिसको हम स्टोमा कहते हैं या आइलर कंड्यूट कहते हैं। उस पर एक बैग लगा होता है, पेशाब उसी में इकट्ठा होता है और कपड़ों के नीचे ही रहता है, बाहर से नहीं दिखाई देता, और व्यक्ति को हर 4-5 घंटे में जाके बाथरूम में उसको खाली करना पड़ता है। सुनने में थोड़ा ख़राब लगता है, लेकिन ये तो वैसे एक मजबूरी वाली बात है। लेकिन इस चीज़ के साथ आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकता है, अपने हर काम कर सकता है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसका वो ना कर पाए। ब्लैडर कैंसर के लक्षणों पर जरूर नजर रखिए। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। आपने एक सलाह पूरे जीवन सुनी होगी, अच्छी स्किन अच्छी हेल्थ के लिए दिन में 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। पर पता है सच क्या है? ये सलाह गलत है। यकीन नहीं हो रहा ना? देखिए, इसका सच हम आपको बताते हैं। बात शुरू हुई थी 1945 में। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने लोगों से कहा कि उन्हें हर दिन 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। अब लोगों ने सलाह को इतना दिल से लगा लिया कि 8 ग्लास पानी पीने की सलाह दूसरों को देना शुरू कर दी, सबने। आज साल 2020 में भी लोग इस बात पर यकीन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आधी जानकारी खतरनाक है, क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने आगे जो कहा उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने कहा था कि उस 2.5 लीटर का काफ़ी हिस्सा जो खाना या फल आप खाते हैं उनमें से आ सकता है। आप दिन भर में फल, सब्जियां, चाय, जूस और बाकी खाना पीना जो लेते हैं, पानी तो उससे भी आपके शरीर में जा रहा है। तो हाँ, आपके शरीर में पानी जाना ज़रूरी है, पर सारा का सारा 2.5 लीटर आपको सीधा निगलना नहीं है। काफ़ी मात्रा खाने और बाकी पीने की चीज़ों के ज़रिए भी आपके शरीर में जा रही है। असल बात तो यह है कि साइंटिफिकली आपको कितना पानी दिन में पीना चाहिए, इसकी कोई तय मात्रा नहीं है। काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कहाँ रहते हैं, किस तरह की जगह पर रहते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हम में से कई लोग फ्रिज में सब्जियां या फल रखने से पहले उन्हें धोते हैं। ये नहीं करना चाहिए। दरअसल अगर आप धोने के फौरन बाद सब्जियों को फ्रिज में रखेंगे तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है, यानी वो जल्दी ख़राब होती हैं। वजह यह है कि मॉइस्चर की मौजूदगी की वजह से, पानी की मौजूदगी की वजह से उनका जो सड़ने का पूरा प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। तो सब्जियों या फलों को तब धोना चाहिए जब आप उन्हें पकाने या फिर खाने जा रहे हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है मोहन। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया। लटक धरने पर चलें और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दें। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुर्शी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का।
क से कबूतर इमला में, क से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में क से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।